Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sample of ideal gas whose gamma is given as 1.4 is heated at constant pressure. उसको हम constant pressure पर क्या कर रहे हैं, heat कर रहे हैं. If 140 joule of heat is supplied to the gas, find A, change in internal energy of the gas, and second is work done by the gas. ठीक है, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, internal energy में change और work done by the gas. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, पहली बात हमें दिया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर. ठीक है, मतलब हमें ये दिया जा रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस. और जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ करते हैं तो उस टाइम हम मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय सीपी. एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए और एक हमें पता होना चाहिए रिलेशन कि जो हमारा Cp अपॉन Cv जो होता है, Cp अपॉन Cv वो हमारा किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है. एक हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता है कि हमारे पास जो हीट होगी इस प्रोसेस में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो हीट होगी दैट इज इक्वल्स टू एन Cp dt, जिसको मैं लिख सकती हूँ एन Cp और dt मेरा हो जाएगा T2 माइनस T1. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए में हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एन Cv डेल्टा टी के बराबर होती है. ठीक है, जहां पर V जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. तो मैं क्या करूं, ये हो गया एन Cv T2 माइनस T1. अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे Cp से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इस तरह से अगर मैं लिख दूं इसको एन Cp Cv अपॉन Cp, यहाँ डिवाइड कर दिया और एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, T2 माइनस T1. मैंने क्या था, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था उसको मैंने Cp और Cv से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो अब देखो जो एन Cp T2 माइनस T1 है ये मेरा क्या है, हीट है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ dq, और Cp अपॉन Cv गामा होता है तो Cv अपॉन Cp क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा, तो हो जाएगा 1 अपॉन गामा. तो ये मेरे पास क्या आ गई, du की वैल्यू आ गई है. तो du मेरे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को हमें गिवन है, तो dq की वैल्यू हमें गिवन है 140 और गामा की वैल्यू हमें गिवन है 1.4. तो यहाँ से 0 और ये हो जाएगा 100. तो du जो मेरे पास आ गया वो आ गया है 100 जूल के बराबर. ठीक है, ये हमें पता चल गई है इंटरनल एनर्जी. अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. तो हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड लॉ. हम यूज करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमसे क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को dq हीट दे रहे हैं तो वो सिस्टम दो काम करता है, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द गैस प्लस बची हुई एनर्जी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है. तो यहाँ से dw की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, dq माइनस du. dq भी हमें पता है, du भी हमें पता है, तो dw हमें पता चल जाएगा. dq है 140, du हमने निकाला है 100, तो dw जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 40 जूल. तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय द गैस आ गया है. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.